हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योरपीडिया। आई एम जितेंद्र त्यागी। सो स्पोर्ट राउंड अलग अलग आईआईटीज़ कंडक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे आईआईटीज़ ने कंडक्ट किए हैं। ओके, उसी सीरीज़ में वन मोर आईआईटी हैज़ अनाउंस देयर स्पोर्ट राउंड, दैट इज़ आईआईटी भुवनेश्वर। ओके, सो यू कैन फाइंड दिस पीडीएफ on the website of IIT Bhubaneswar. So this is notification for sport round for MTech admission 2024. Okay, so now what they are doing, first of all, those students who have accepted and freeze any offer in COP, they are not eligible for this sport round. Okay, first important point. And the date for the sport round registration or verification is 26th of July 2024 Friday. Okay, candidates are required to be ready with both Xerox copies and original documents for verification purpose. Okay, candidates selected through sport admission are required to submit a declaration that they have not accepted admission through COP. Okay, आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना है कि आपने अभी तक COP में कोई ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अगर कहीं और आपने कर लिया है, आप नहीं बताओगे, बाद में पता चलेगा इनको, तो आपका कैंसिलेशन हो सकता है। ओके, तो अगर आपने कहीं और एक्सेप्ट कर लिया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। राइट नाउ, नो रिफंड विल बी मेड टू द कैंडिडेट हु कैंसिल्स हिज हर एडमिशन आफ्टर टेकिंग एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम थ्रू स्पोर्ट एडमिशन। मतलब अगर आप स्पोर्ट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आप जो फी डिपॉजिट करोगे स्पोर्ट एडमिशन के टाइम पे, दैट इज़ नॉट रिफंडेबल। अगर आप बाद में आपको एनआईटी में मिल जाता है या किसी दूसरे आईआईटी में आप जाते हो, एमएस में, किसी भी प्रोग्राम में, तो ये फीस रिफंडेबल नहीं है। स्पोर्ट राउंड में अगर आप जा रहे हो, एडमिशन अगर लोगे तो फीस जो आपने डिपॉजिट कर दी वो आपकी एडमिशन फी रहेगी, फिर वो रिफंड नहीं होगी, आप ज्वाइन करें या ना करें। ओके, सो क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इसके लिए, उस पर हम आते हैं एक बार। सो यू कैन सी हियर द वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट्स आर ओनली एलिजिबल फॉर द स्पोर्ट राउंड। मतलब इसके लिए कोई फ्रेश एप्लीकेशन नहीं है, यू नीड नॉट टू अप्लाई अगेन। ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया था, ठीक है, जो बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो आईआईटी भुवनेश्वर ने एक लिस्ट जारी की थी उसकी, जिसमें लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका आईआईटी भुवनेश्वर की वेबसाइट है, वहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर एमटेक एडमिशन 2024-25। तो आपने जिस स्कूल में, जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, ठीक है, उसमें आप यहाँ पे ब्रांच वाइज चेक कर सकते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है देन यू आर एलिजिबल। ओके, तभी आप एलिजिबल है, प्रोवाइडेड कि आपने कोई ऑफर एक्सेप्ट ना किया हो कोप में। ओके, सो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा पहले, दे आर नॉट एलिजिबल, या जो बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे, ठीक है, वो भी एलिजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस पे सीएस ब्रांच को सपोज क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सीएस को क्लिक करने पे यहाँ पे एक लिस्ट आती है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस लिस्ट में क्या दिया हुआ है कि स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर, नाम, गेट स्कोर और कैटेगरी। ठीक है, तो आपका नाम अगर इस वेटिंग लिस्ट में है, ये जो वेटिंग लिस्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, इस वेटिंग लिस्ट को आपको चेक करना है। अगर आपका नाम इस लिस्ट में है देन यू आर एलिजिबल फॉर स्पोर्ट राउंड। ओके, और ये हर डिपार्टमेंट ने हर ब्रांच के हिसाब से जारी की हुई है, सो आप अपना नाम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कौन बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, जिनका नाम इस वेटिंग लिस्ट में है। और हर एक ब्रांच की वेटिंग लिस्ट यहाँ पे जारी की गई है, जो आईआईटी भुवनेश्वर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ओके, तो वापस यहाँ पे आते हैं। The sport round admission will be based on merit among the candidates reporting for sport admission। मतलब जो बच्चे वहाँ पे जाएंगे, फिजिकली आपको जाना है, ठीक है, फिजिकली आपको प्रेजेंट होना है और आपको रिपोर्ट करना है सुबह 9 बजे से 1 बजे के बीच में। ओके, ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। नो स्पोर्ट राउंड कैंडिडेट विल बी एंटरटेन आफ्टर 1 PM। 1 बजे के बाद कोई एंट्री वहाँ पे नहीं दी जाएगी। ठीक है, और सिलेक्शन लिस्ट जो है वो 3 बजे आपको डिक्लेयर की जाएगी 3:30 पे। फी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और आपको फी इमीडिएटली पे करना होगा वहीं पे। ओके, और हॉस्टल में रुकने के लिए भी आप एडमिशन के बाद वहीं पे मतलब तैयारी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि अब आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। राइट, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो जो आपने फॉर्म फिल किया होगा स्टार्टिंग में, वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका चाहिए वहाँ पे।
ऑफर ऑफ एडमिशन जो यहाँ से मिलेगा आपको, रजिस्ट्रेशन फ़ी, गेट स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं सारे, तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट को आप ध्यान से पढ़ लेंगे और अपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं इनको रेडी करके वहाँ पे जाएंगे। फ़ी स्ट्रक्चर गिवन है, आप देख सकते हैं क्या फ़ी स्ट्रक्चर वहाँ पे है। अब आते हैं वैकेंसी की बात कि कितनी वैकेंसी अवेलेबल है यहाँ पे अब, ठीक है। तो आप अपनी अपनी ब्रांच के इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल जो है आपका, जिसमें सिग्नल प्रोसेसिंग में 9 सीट वैकेंट है, जिसमें 6 सीट तो जनरल कैटेगरी की है, 1 ST की है, 2 OBC की है। उसके बाद पावर सिस्टम में कोई सीट नहीं है, केवल 1 सीट है OBC कैटेगरी में। पावर सिस्टम में ओनली OBC कैटेगरी में 1 सीट है। और कंप्यूटर साइंस में 11 सीट वैकेंट हैं, तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। 4 जनरल की है, 1 SC, 1 ST, 3 OBC और 2 EWS। ओके, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सीट्स अवेलेबल हैं। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड चिप डिजाइन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के बच्चों का फेवरेट होता है, ठीक है, तो इसमें भी आपकी 4 जनरल में अवेलेबल हैं और बाकी टोटल 9 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप सभी का फेवरेट टॉपिक है, तो AI में भी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है। ओके, 3 सीट जनरल में है, 2 SC में है और 1 यहाँ पे EWS कैटेगरी के अंदर है, राइट। उसके अलावा मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन, थर्मल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब किसी मैकेनिकल के स्टूडेंट का इंटरेस्ट है अगर रोबोटिक्स में, तो यहाँ पे टोटल 3 सीट्स वैकेंट है, आप देख सकते हैं। ओके, सो अपनी अपनी ब्रांच के हिसाब से जो भी आपका इंटरेस्ट है आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पोर्ट राउंड में। ओके, सो आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। तो जिन बच्चों को अभी तक ऑफर नहीं मिला है, नथिंग टू वरी, इस अपॉर्चुनिटी को एक बार ले, क्योंकि IIT भुवनेश्वर अच्छा कॉलेज है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा प्लेसमेंट भी है अलग अलग ब्रांचेस में। सो यू कैन चूज दैट। ओके, आपके लिए बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। ऑल द बेस्ट।